हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार
दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानीपूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए।
अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें, बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए,
ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानीपूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे
बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में तहलका मचा दिया है, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं
तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनें और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी,
वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानीपूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनें और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा
कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानीपूर्वक व्यवहार करें
और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे
कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें, बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे, बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं
जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानीपूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनें और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं।
आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है, जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने
कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनें और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रत्नों को उजागर करते हैं। ये ज्ञान आपको न केवल एक सफल बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सत्ता और रणनीति की दुनिया में टहलका मचा दिया है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब उन 48 नियमों को उजागर करती है जो शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों और यहां तक कि अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें सीख सकता है और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ सरकारों का मानना है कि ऐसी तकनीकों को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहना चाहिए ताकि सत्ता उनके नियंत्रण में बनी रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम इन सभी 48 नियमों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक इन नियमों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी अपने बॉस, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन साथी या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकेंगे बिना उन्हें बुरा महसूस कराए। इस किताब के गहन अध्ययन से आपको यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का मूल क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नियम आपको पसंद न आए या आप उनसे सहमत न हो, लेकिन याद रखें, यह नियम शक्ति की दुनिया के नियम हैं जो सदियों से सफल लोगों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यदि आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनें और किसी भी बिंदु को न छोड़ें। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक प्रतिभाशाली न दिखें। शक्ति की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण नियम है। जो व्यक्ति उच्च पदों पर होते हैं, चाहे वे आपके बॉस हों या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वे अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के प्रति असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष में बदल सकती है। इसलिए इस नियम का सार यह है कि आपको अपने बॉस को हमेशा सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना चाहिए। अपनी क्षमताओं को दिखाने के बजाय उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनकी विचारधारा का समर्थन करें। इससे आप उनकी वफादारी जीत सकेंगे और उनकी शक्ति के सहारे खुद को भी ऊपर उठा सकेंगे। यदि आप अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको अपने लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे। यह पूरी तरह से रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है।
जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर प्रस्तुत करना होता है ताकि आपके बॉस को असुरक्षा महसूस न हो। आपको इस तरह से सफल होना है कि आपका बॉस भी आपकी सफलता में अपनी सफलता देखे। उदाहरण के लिए, यदि आपके बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और आपको उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं, तो सीधे आलोचना करने के बजाय रणनीतिक रूप से सुझाव दें ताकि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था और आप उनके नेतृत्व में इसे बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। नियम 2, अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रता एक भावनात्मक रिश्ता है और भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं। आज का मित्र कल आपका विरोधी भी बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों पर अधिक भरोसा करते हैं तो आप खुद को उनकी ईर्ष्या और कमजोरियों के सामने उजागर कर देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन एक स्पष्ट खतरा होता है जिससे निपटने के लिए आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कई बार दोस्त आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि आपके दुश्मन, जिन्हें आप पहले से ही अपनी रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लिए अधिक विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई सफल नेताओं ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और उनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर जैसे शासकों ने कई बार अपने पूर्व दुश्मनों को अपनी सेना और प्रशासन का हिस्सा बनाया ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। तो सवाल यह है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने बॉस को हमेशा सशक्त महसूस कराएं और उनकी वफादारी जीतें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करें। मित्रों से सावधानीपूर्वक व्यवहार करें और उनकी ईर्ष्या से सतर्क रहें। अपने विरोधियों को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ें। यह केवल शुरुआत है। 18वीं लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो आपको शक्ति प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे बल्कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अगली कड़ी में हम शक्ति के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनें और हर नियम को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।